नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर की सीमा पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर नाराजगी जताई और यहां तक टिप्पणी कर दी कि उन्होंने पूरे शहर का दम घोट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अदालत में चुनौती दी गई है तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन करने का क्या तुक है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या प्रदर्शन कर रहे संगठनों को न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सड़कों पर जो संगठन कृषि सुधार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने पूरे शहर का दम घोट दिया है, जो रुकना चाहिए। हालांकि याचिकाकर्ता ने सफाई दी कि वो प्रदर्शन कर रहे किसानों से अलग हैं और उन्होंने कहीं भी रास्ता जाम नहीं किया है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि वो इस बारे में अदालत में हलफनामा दाखिल करें। तो ये सख्त टिप्पणी जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया किसान प्रदर्शनकारी सुरक्षा कर्मियों को रोक रहे हैं, ये सब रोका जाना चाहिए। जब आप अदालत में कानूनों को रोकने की चुनौती देने आते हैं तो फिर विरोध का क्या तुक है। आपको प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आम लोगों को परेशान करने का अधिकार कतई नहीं है। आपने पूरे शहर का गला घोट दिया। ये सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर चल रहे आंदोलन को लेकर की गई है, जिसमें कोर्ट की तरफ से यह सवाल किया गया है कि जिस तरीके से हाईवे को बंद किया गया, जिस तरीके से सड़कें ब्लॉक हैं, जिस तरीके से आपने बॉर्डर्स को घेर रखा है, क्या उससे लोग खुश होंगे? आखिर यह सब रोका जाना चाहिए। और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा जाता रहा है कि आप न्यायिक मंचों पर जाइए, संसद में बहस के द्वारा ही जो समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए। एक तो आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त लहजे में यह कहा गया है कि आपने पूरे शहर का दम घोट कर रख दिया है, लेकिन दूसरी तरफ किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। पिछले साल ही नवंबर से शुरू हुआ यह आंदोलन लगभग 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इसी तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की गई लेकिन बात नहीं बनी और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त टिप्पणी करते हुए यह कह दिया है कि जो प्रदर्शन हो रहा है वो शहरों का दम घोट रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पर जावेद मंसूरी हमारे साथ मौजूद है और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रियंका कांडपाल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रियंका, आपके पास आते हुए गाजीपुर की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त लहजे में कहा गया है कि आपने शहरों का दम घोट दिया है। पिछली बार भी कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इसका समाधान होना चाहिए, लेकिन न्यायिक मंचों से और संसद में बहस के द्वारा। दिखाइए वहां की तस्वीर। मैं आपको गाजीपुर की सीधी तस्वीरें दिखा रही हूं, जहां पर आप देखेंगे कि ये जगह है जो पूरा ये गाजीपुर का फ्लाईओवर ऊपर आप देख रहे हैं। मैं पहले आपको ये सड़क दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं क्योंकि पीछे किसान आंदोलन चल रहा है और बैरिकेड्स पे भी लिखा गया है कि ये रोड बंद है। अब इस जगह से दूसरी जगह जहाँ पर दूसरे बैरिकेड लगे हैं, अगर आप आम दिनों में आते जब ट्रैफिक चल रहा था तो यहाँ से मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगते थे, लेकिन क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, रूट डाइवर्जन है, तो अब यहाँ से जो रूट है वो इस जगह से ना जाकर आप देखें पीछे एक सड़क जा रही है सब्जी मंडी होते हुए, तो यहाँ से आपको अब तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का पूरा एक स्ट्रेच लेना पड़ता है उस जगह पे पहुंचने के लिए जहां पर आप महज 30 सेकंड में पहुंच रहे थे। उसके बाद अगर गाजीपुर फ्लाईओवर की बात की जाए तो अभी कुछ ही समय हुआ है जब गाजीपुर का ये जो पूरा फ्लाईओवर है एक तरफ से खोला गया है, एक तरफ से अभी भी बंद है। यानी कि अब दिल्ली से जो गाजियाबाद की तरफ जा रहे हैं उन लोगों के लिए तो रास्ता खुला हुआ है, लेकिन अगर आप गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, मेरठ से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो आपको फ्लाईओवर शुरू होने से बहुत पहले ही नीचे उबड़ खाबड़ रास्तों से आना पड़ता है, जो आपका ट्रेवल टाइम बढ़ा देता है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जो कि दिल्ली के हैं, एनसीआर में जॉब करने जा रहे हैं, या गाजियाबाद के हैं वो दिल्ली में नौकरी करने आ रहे हैं, तो लोगों की परेशानियां यहाँ बढ़ती जा रही हैं। जी गायत्री। लॉर्ड प्रियंका, आपके पास इस बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली और हरियाणा के बीच मौजूद सिंघू बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों ने किसानों से रास्ता खोल देने की अपील की है। लोगों का कहना है कि रास्ता बंद होने की वजह से इलाके में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जाहिर तौर पर लोगों को परेशानी हो रही है और पिछले दिनों तो एनएचआरसी की तरफ से भी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट मांगी गई थी। अधिकारियों से पूछा गया था कि बताइए आखिर क्यों इस तरीके से सड़कों को ब्लॉक किया गया है, क्योंकि लगातार नुकसान हो रहा है। अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करना चाहिए। जो लोगों को समस्या हो रही है, जो यहाँ के
जो अपनी आर्थिक हालत ख़राब कर चुके हैं, इंडस्ट्रियल यहाँ के दुकानदार, यहाँ के स्थानीय निवासी जो पीड़ा झेल रहे हैं, उससे हमें बहुत हानि हो रही है। प्रोटेस्ट है, उनके पास राइट है, वो करें अपने प्रोटेस्ट को, लेकिन जितने ऑर्डर्स हैं और जो बाकी लोगों के राइट हैं, जो हमारे भी तो कुछ अधिकार हैं, हमें भी तो रोड का इस्तेमाल करना है, तो हमें भी वो हमारे अधिकारों का भी थोड़ा सम्मान करें। हर टाइम जाम लगा रहता है, एक किलोमीटर पार करने में भी लगभग 1-1.25 घंटा लग जाता है। और चलिए अब सिंघू बॉर्डर की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी वहां से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जावेद, पिछले दिनों भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप प्रदर्शन करिए, लेकिन आम आदमी की परेशानी बढ़ाने का और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। यही बात लोग कह रहे हैं अलग अलग बॉर्डर्स पर। वहां आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब हमें दिक्कतें हो रही हैं, हमारे कारोबार को नुकसान हो रहा है। देखिए, सिंघू बॉर्डर वो मुख्य पॉइंट है जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, किसान आंदोलन की। लगातार अभी भी 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सिंघू बॉर्डर से ही लगा हुआ सिंघू गांव है। सिंघू गांव की जनता हमारे साथ है, यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वो क्या सोचते हैं इस बारे में इनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सख्त लहजे में टिप्पणी की है, सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शहर का दम घोट रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत छोटी सड़क है, लेकिन हाईवे जैसे हालात हैं यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये जो है गांव की फिरनी है, ये रोड नहीं है। हाँ। लेकिन यहाँ से जो है इतना ट्रैफिक, जो हाईवे का ट्रैफिक सारा हमारे गांव से ही गुजर रहा है। इससे नुकसान क्या हो रहा है आप लोगों को? क्या समस्या है? सबसे बड़ा नुकसान तो यहाँ 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। हाँ। दूसरे, ये मकान है, आप सामने देख लो, ये ग्रिल जो है ये तोड़ी गई थी, इधर ये टूट रहा है, उधर वो टूट रहा है। देखिए, ये कह रहे हैं कि यहाँ ट्रैफिक की वजह से कुछ जो स्लिप है, जो छज्जे हैं, उनको तोड़ा गया और देखिए यहाँ इनको बनाया गया है। ऐसे कुछ समस्याएं हैं। और हमने जब इस रास्ते पर आ रहे तो सड़क अलग अलग जगहों से टूटी हुई नजर आई थी। सर, आप बताइए यहाँ किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ के लोग लगातार आवाज उठाते रहे कि आने जाने में मुश्किलें हो रही है, काम धंधों पर असर पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है आप लोगों पर? यहाँ काफी लोग, कई बार तो जो है एम्बुलेंस वगैरह के लिए भी निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता, और गांव से भी कोई डिलीवरी केस हो जाता है, कहीं ले जाना पड़ जाए तो उसके लिए भी जाने की बड़ी समस्या हो जाती है। और रही कहीं इतना ट्रैफिक आता है कि साथ रोड के साथ वाले खेती को भी काफी नुकसान होता है। मेडिकल इमरजेंसी की बात कह रहे थे। गायत्री, एक चीज हम आपको समझा दें, जिस सड़क पर अभी हम मौजूद हैं, ये 20 से 25 फीट की गांव की सड़क है, और जो पूरा ट्रैफिक है हाईवे का, दिल्ली करनाल रोड का, वो इसी सड़क से गुजरता है। आज छुट्टी का दिन है तो शायद आपको यहाँ पर ट्रैफिक कम नजर आएगा, लेकिन यहाँ अमूमन जाम जैसे हालात रहते हैं। सर, आप बताइए क्या कहेंगे, क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? समस्या है ये, हमारे बच्चे बाहर नहीं खेल सकते यहाँ, बड़ा बूढ़ा कोई अपना रोड क्रॉस नहीं कर सकता। आज 2 अक्टूबर होने के कारण ये जो है ट्रैफिक कम दिखाई दे रहा है। अच्छा। हाँ, और ये जो किसान बैठे, किसान नहीं है, सब किराए के ला रखे हैं। ठीक है जावेद, और ये देखिए वो समस्याएं हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात को मान रहा है और ये बार बार कह रहा है कि आप न्यायिक मंचों से इस समस्या का समाधान निकालिए, संसद में बहस के द्वारा इसका समाधान निकालना चाहिए, सरकार के साथ बातचीत के जरिए। लेकिन इस तरीके से आंदोलन कर आम लोगों की परेशानी को बढ़ाया जाना रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी आम लोगों की बढ़ती परेशानी का हवाला देते हुए किसानों से हाईवे और दूसरी सड़कों को खोलने की अपील की। सुनिए क्या कहा। जिस तरीके से सीमाएं एकदम ब्लॉक हैं, ट्रैफिक जाम है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी आपत्ति जताई है, कई कड़ी टिप्पणियां भी की है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही बात कही है। क्या हो रहा है, आंदोलन करने का हक सबको है। हम लोग भी आंदोलन से निकले, आंदोलन हमने भी किया जब हम विपक्ष में थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आंदोलन करके आम लोगों की ज़िंदगी दुश्वार कर दें। बहुत से लोग इलाज के लिए जाते हैं, एम्बुलेंस जाती है, बहुत से लोगों को सही वक्त पे पहुंचना पड़ता है, बहुत गरीब लोग आते हैं जो नौकरी रोज़गार के लिए शहर में आते हैं। सबको आपने व्यवधान खड़ा कर दिया है, क्योंकि आप ठीक है, आप किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप आंदोलन का ये तरीक़ा सही नहीं हो सकता। अब उनकी आँख खुलनी चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको उनको मानना चाहिए। किसी की ज़िंदगी को दुश्वार करने का हक किसान आंदोलन को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा टिप्पणी करते हुए कि पूरे शहर का गला दबाया हुआ है। इसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं? इतनी कड़ी टिप्पणी जो विपक्ष के नेता बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं इस आंदोलन के लिए और किसान आंदोलन में जाकर वहाँ पर भाषणबाजी करते हैं, उनसे पूछिए कि आखिर आम लोगों के लिए जिम्मेदारी है कि नहीं। कोई आदमी अगर उधर से जा रहा है उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आंदोलन एक अलग विषय है
लेकिन उसके वजह से आप पूरा ब्लॉक कर दें, ये नहीं हो सकता। प्रियंका, गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बनी हुई। प्रियंका, आप तो लगातार राकेश टिकैत से बात भी करती रही, हर बार कहते हैं कि बताइए और दिखाइए कि हमने कहां से ब्लॉक किया हुआ है, क्या परेशानी लोगों को हो रही है। आप वहां पर कवर करती रही हैं, जरा लोगों को समझाइए भी कि किस तरीके की परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है और किस तरीके की जाम की समस्या वहां पर। जी बिल्कुल, मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ। जब आप दिल्ली से आते हैं, आप गाजियाबाद जाना चाहते हैं, तो ये गोल चक्कर, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है, इस वजह से आपको खाली नजर आ रहा है, पर पूरा भरा रहता है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उन्होंने कोई रोड जाम नहीं किया, वो तो दिल्ली जाना चाहते हैं। उनकी इसी चाहत के चलते दिल्ली पुलिस ने कहां-कहां बैरिकेड्स किए हुए हैं। ये आपको पहली तस्वीर तो हमने दिखाई कि जब आप यहां से जाते हैं तो ये बैरिकेडिंग की गई है, यहां से आप सीधा नहीं जा सकते, एक लंबा रूट आपको लेना पड़ता है जहां पर सड़कें टूटी फूटी है। अब दूसरी तरफ की आपको मैं अगर सड़क उधर दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि बैरिकेड्स नजर आ रहे हैं, यानी कि अगर आप गाजियाबाद से दिल्ली आते हैं तो भी आप फ्लाईओवर के नीचे से नहीं आ सकते, ये 2 रास्ते बंद हैं। इसके बाद ऊपर गाजीपुर फ्लाईओवर की अगर बात की जाए तो यहाँ से एक रूट खुला है जो दिल्ली से गाजियाबाद जाता है, लेकिन अगर आप गाजियाबाद से दिल्ली आना चाहते हैं तो आप नहीं आ सकते। ऐसे में वो तमाम लोग, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज है, यहाँ पर लोगों के घर हैं, वो लोग जिनके लिए कम्यूट करना बेहद आसान था, अब उनको लंबे रूट लेने पड़ते हैं, क्योंकि हाईवे के नीचे का रास्ता, गाजीपुर से दिल्ली, दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से बंद है। आज बिल्कुल सुबह की क्योंकि तस्वीरें हैं 2 अक्टूबर भी। मैं पहले आपको एक और चीज दिखाऊंगी, ये देख रहे हैं यहाँ पर एक IGL का पेट्रोल पंप है जिसको बनना था, वो इस आंदोलन के चलते फिलहाल बंद है। ना सिर्फ आम लोग बल्कि खास तौर पे जो पेट्रोल पंप ओनर्स है वो भी अपना विरोध लगातार जताते जा रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 10 महीनों से 11 पेट्रोल पंप दिल्ली में ऐसे हैं जो नहीं खोले जा सके हैं। जी गायत्री, और ये सब आंदोलन की वजह से हो रहा है। प्रियंका, लौट रहे हैं आपके पास। जावेद, आपके पास तमाम वो लोग हैं, क्योंकि 1-2 दिन की समस्या नहीं है, 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है लगातार इसी तरीके से आंदोलन चलते हुए। कुछ और लोगों से बात कीजिए और पूछिए इन 10 महीनों में किस तरीके की दिक्कतें उन्हें देखनी पड़ी। देखें तो एक लंबा वक्त है, आमतौर पर इस तरह के जो प्रदर्शन है वो दिखाई नहीं देते कि 10 महीने चलें। और सोचिए उन लोगों की मनोदशा जो इस आंदोलन स्थल के आसपास लोग रहते हैं, उनसे समझते हैं। सर, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर आपको? यहाँ इसमें मिट्टी इतनी जाती है हमारे घरों में कि कई बार पोता बांधना पड़ा है। अच्छा, सामने घर है और यहाँ से मिट्टी बहुत जाती है। देख रहे हैं कि यहीं से सारा ट्रैफिक इस छोटी सड़क से निकलता है। सब निकलता है। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर जो गांव के युवा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आप बताइए किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आपको? दिक्कत सर जी सभी हो रही है, जाम 24 घंटे रहते हैं। अच्छा, और क्या समस्याएं आ रही हैं? और किसान बैठे बॉर्डर पे, उसकी दिक्कत है, वही मेरा काम। बिल्कुल जावेद, लौटेंगे आपके पास, और इन दिक्कतों को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार किसान नेता ये कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमने कोई रास्ता जाम नहीं किया हुआ है। अब देखिए कि लोग पिछले 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इसी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन की वजह से हाईवे जाम करने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी का दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी स्वागत किया और किसानों से रास्ता खोलने की अपील की। पूरे देश में कहीं आंदोलन है, केवल दिल्ली के बॉर्डर्स पे एक आंदोलन चल रहा है। और जबकि अभी 2 दिन पहले भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आइए आंदोलन छोड़िए, अगर इस तीनों कानून में कोई किसी विधेयक पे नाइतफाकी है, विधेयक के किसी प्राविधान पे अगर किसानों के हितों के कोई प्रतिकूल हो, तो हम केंद्र सरकार बात करने के लिए तैयार है। ये केवल राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का पहले भी वक्तव्य दिया था और 3 कृषि विधेयकों को स्थगित भी कर दिया था, और उसके बावजूद भी आंदोलन करना, लोगों को परेशान करना, तंग करना, मैं समझता हूं उनकी एक सोची समझी रणनीति है कि अराजकता कैसे फैले, देश का माहौल कैसे खराब हो। मैं कोर्ट के इस निर्णय से बहुत सहमत हूं कि दिल्ली आना जाना दूभर हो गया है और ये बाकी जनता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जिद छोड़ें।